आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन गिवन है। हमें सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे जो चारों स्टेटमेंट है, क्या बोला जा रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से हमारा जो कौन सा युग में सही है, हमें ये बताना है। तो चारों स्टेटमेंट में जो है जो स्टेटमेंट सही है उसको हमें फाइंड आउट करना है। उसके बेसिस पे चारों में ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र होता है वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का भार कार्य करता है। ओके, अगर हम यहाँ पे किसी वस्तु को कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक बॉडी हम कंसीडर कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारी ये कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान हम इसका यहाँ पे जो है कैपिटल M मान लेते हैं। तो जो हमारा गुरुत्व केंद्र की परिभाषा होती है, गुरुत्व केंद्र हमारा वह बिंदु होता है जिस पर उस वस्तु का टोटल भार हमारा जो है अप्लाई होता है। जिस बिंदु पे उस वस्तु का भार लगता है वही बिंदु हमारा क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके गुरुत्व केंद्र पे ही इस वस्तु का जो है संपूर्ण भार जो है केंद्रित होता है। तो इसके गुरुत्व केंद्र पर ही इसका जो है भार हमारा जो है mg काम करता है। तो हमारा गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिसपे वस्तु का भार हमारा जो है काम करता है। ये हम गुरुत्व केंद्र की परिभाषा से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट में यही बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का भार कार्य करता है। तो मीन्स हमारे यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट हमारा जो है सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सत्य है। पहला स्टेटमेंट सत्य है। सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि द्रव्यमान केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र के संपाती होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या को अनंत रूप से बड़ा माना जाए। तो हमारा जो है क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र वह पॉइंट होता है जहां पे उसका संपूर्ण द्रव्यमान हम जो है केंद्रित मानते हैं। गुरुत्वीय केंद्र हमारा क्या होता है, जिस पॉइंट पे उसका भार जो है केंद्रित होता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों कब संपाती होते हैं, जब द्रव्यमान केंद्र हमारा जो है किसी भी बॉडी का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र तब हमारे संपाती होते हैं जब हमारा जो है द्रव्यमान घनत्व जो है हमारा जो है यूनिफॉर्म होता है। हमारा जो मास डेंसिटी होता है, मीन्स हमारा द्रव्यमान जब समान रूप से वितरित होता है किसी भी बॉडी में, तो उसका द्रव्यमान केंद्र और जो है गुरुत्व केंद्र क्या होता है, हमारा तभी संपाती होता है जब हमारा उसका जो है द्रव्यमान घनत्व को हम md से डिनोट कर देते हैं। जब ये हमारा एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है या एक समान होता है, जब हमारा जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान घनत्व जो है एक समान होता है, मीन्स द्रव्यमान हमारा एक समान रूप से वितरित होता है, उसी कंडीशन में हमारा जो है द्रव्यमान केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है। तो यहाँ पे ऐसा बोलना कि हम त्रिज्या को अनंत रूप से बड़ा कर दे और हमारा द्रव्यमान घनत्व एक समान नहीं है, तो उस कंडीशन हमारा कभी भी द्रव्यमान केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र के संपाती नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा जो है ये रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड हमारा रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम पढ़े, थर्ड में क्या बोला जा रहा है, किसी बाहरी बिंदु पर जो है किसी पिंड के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र का आकलन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को इसके गुरुत्वीय केंद्र पर संकेंद्रित माना जा सकता है। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे एक बॉडी कंसीडर किया, अगर किसी पॉइंट यहाँ पे P पे अगर हम यहाँ पे जो है गुरुत्वीय क्षेत्र अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका संपूर्ण द्रव्यमान हम जो है एक बिंदु पे केंद्रित मानते हैं जो कि उसका क्या होता है, यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र होता है। तो इसके कारण जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो हम कैलकुलेट करते हैं, उस कंडीशन हम इसको क्या मानते हैं, इस बॉडी को हम क्या मानते हैं, एक बिंदु द्रव्यमान की तरह कंसीडर करते हैं, एक बिंदु द्रव्यमान की तरह इसको कंसीडर करते हैं और इसका संपूर्ण द्रव्यमान हम जो है इसके द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित मानते हैं। इसका संपूर्ण द्रव्यमान इसके द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित मानते हैं और इस बॉडी को हम जो है एक बिंदु द्रव्यमान की तरह कंसीडर करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या निकालते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि किसी जो है अक्ष के परितः घूमने वाले किसी पिंड की जो घूर्णन त्रिज्या होती है, उस पिंड के गुरुत्व केंद्र से जो है अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। ओके, तो ये अब फोर्थ स्टेटमेंट हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। अगर हम यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक जो है यहाँ पे बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर कंसीडर किया है, इस तरीके से हम यहाँ पे कोई बॉडी कंसीडर कर ली है। ओके, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो इसका द्रव्यमान केंद्र है, यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र हमारा इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे द्रव्यमान केंद्र मान लेते हैं और ये हमारा अक्ष है जहाँ से हम जो है यहाँ पे जो है जड़त्व आघूर्ण कंसीडर कैलकुलेट करना चाहते हैं। यह हमारा जो है यह हमारा वह पॉइंट है जिसके परितः हम जड़त्व आघूर्ण कंसीडर कैलकुलेट करना चाहते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है द्रव्यमान केंद्र की एक्सिस हो जाएगी। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र का अक्ष हो जाएगा। ओके,
अब इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण को हम यहाँ पे आई मान लेते हैं और इस अक्ष के परितः ये द्रव्यमान केंद्र वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण को हम यहाँ पे ICM से डिनोट कर दे रहे हैं। तो स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, किसी अक्ष के परितः घूमने वाले किसी पिंड की जो घूर्णन त्रिज्या होती है उस पिंड के गुरुत्व केंद्र से अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होती है। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे जो है लंब डाल दें, ओके, यहाँ पे इन दोनों के बीच जो लंबवत दूरी होगी यही बता रहा है इस अक्ष के परितः हमारी क्या होगी, घूर्णन त्रिज्या होगी। इसको हम यहाँ पे r से डिनोट कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो घूर्णन त्रिज्या होती है हम उसको जो है जड़त्व आघूर्ण से ही डिफाइन करते हैं। किसी भी पिंड का जो है किसी अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है I इक्वल टू एम के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे I इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो हमारी k होती है, ये जो हमारी k होती है यही हमारी क्या होती है, यहाँ पे यही हमारे उस अक्ष के परितः क्या होती है, हमारी जो घूर्णन त्रिज्या होती है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे जो है इस अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या कैलकुलेट करना चाहे, इसमें बोला कि हमारी जो है r के बराबर होगी। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इस अक्ष के परितः जो है जड़त्व आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ICM हमें पता है। तो ये दोनों एक्सिस हमारे क्या है, दोनों अक्ष हमारे समांतर है। तो यहाँ पे समांतर अक्ष का अगर प्रमेय लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ICM द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इस पूरे बॉडी का द्रव्यमान अगर हम यहाँ पे m मान ले तो m इंटू इन दोनों अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा इस अक्ष के परितः जो है जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से I को हम यहाँ पे m के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से m के स्क्वायर, यहाँ पे द्रव्यमान हमने कैपिटल M मानना है तो कैपिटल M लिखेंगे। m के स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये ICM प्लस हमारा यहाँ पे m इंटू आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो घूर्णन त्रिज्या कैलकुलेट हो जाती है के स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है, ICM डिवाइडेड बाई हमारा जो है कैपिटल M प्लस हमारा यहाँ पे आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो हमारी घूर्णन त्रिज्या यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाती है, कितनी आ जाती है, इस अक्ष के परितः हमारी घूर्णन त्रिज्या यहाँ पे ये के स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई। अगर हम यहाँ पे के को कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो के इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे ICM डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस हमारा जो है आर स्क्वायर, यही हमारी क्या कैलकुलेट होकर आ जाती है, यही हमारी जो घूर्णन त्रिज्या कैलकुलेट होकर आ जाती है। घूर्णन त्रिज्या हमारी कितनी कैलकुलेट होकर आ गई, ICM डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस हमारा जो है आर स्क्वायर है। जबकि हमारा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि घूर्णन त्रिज्या हमारी जो है r के बराबर होगी, यहाँ पे r के बराबर घूर्णन त्रिज्या नहीं आ रही, इसलिए हमारा यहाँ पे जो है फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो अगर हम देखें हमारा फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ है, ये रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड और थर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ हमारा थर्ड और फोर्थ है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हमारा जो करेक्ट है स्टेटमेंट हमारा फोर्थ क्या है, गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फर्स्ट और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन एक भी करेक्ट नहीं है। लेकिन इसमें हमारा क्या है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।